हाँ। पहले मैं पढ़ रही हूँ कि कोई और पढ़ रहा है पहले? इससे पहले ये बोलेंगे आप सकल शुरू करिए। मंगलदायक, पहले बोलेंगे सकल सुमंगलदायक। ओके, आप बोल दो प्लीज, मुझे नहीं पता है, मैं बहुत दिन के बाद अटेंड कर रही हूँ ना। कोई बात नहीं, बिन अ बैड किड। कोई नहीं कोई नहीं। सकल हाँ जी कृष्ण आप बोल दो बेटे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते करहि सब सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुण्य पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास पहुंच जाते हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की वेट बेटा, बस 294 तक पढ़ेंगे ना। हाँ, तो हम देखते हैं कि हमने देखा था कि दूतों की कैसी कितनी सुंदर भाषा थी, कितना प्यारा बोल रहे थे, कैसे राजा को समझा रहे थे कि आपके पुत्र कैसे हैं। समझा नहीं रहे थे, मतलब बता रहे थे, क्योंकि दशरथ महाराज पूछ रहे थे ना, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा, क्या तुमने ये किया, तो कैसे वो सब बता रहे थे कि हाँ हमने देखा, हमने कैसे पहचाना, महाराज जनक जी ने कैसे पहचाना उन्हें, ये सब ना। तो अब वो बहुत प्रसन्न है। अब जाके उन्होंने सीधा गुरु जी के पास पहुंचे हैं, गुरु वशिष्ठ के पास, तो उनको भी दूतों के मिलवाए हैं और पत्रिका दे दी है। तो दूत तो हमारे जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये हमारे महाराज दशरथ उनके सबसे प्रिय प्रिय शिष्य हैं। तो वो बोलते हैं कि सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। कहते हैं कि जो गुरुजी कह रहे हैं, जो पुण्य पुरुष है उसके यहाँ ही सुखों की वर्षा होती है। इसलिए कि एक एक सूत्र भी है हमारे लिए कि अगर हमें सुख चाहिए तो फिर पुण्य भी तो कमाना चाहिए ना। पुण्य कमाएंगे तो सुख मिलेगा, नहीं पुण्य कमाएंगे तो दुख मिलेगा। तो कहते हैं जिमे सरिता सागर मोह जाए, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमे सुख संपत्ति विनय बुलाई, धर्मशील पही जाहि सुभाए। कहते जैसे सरिता भाग भाग के समुद्र तो नहीं उन्हें बुलाता, चाह भी नहीं करता, उसके पास ऑलरेडी बथेरा पानी है, बट कैसे ये सारी जाती हैं सरिताएं, सारी नदियां भाग भाग के वहीं जाती हैं, अपने आप उसमें समा जाती हैं। तो इसी तरह कहते हैं, जैसे इसी तरह सुख संपत्ति बिना बुलाए, चाहे इसका मतलब क्या है, जब वो कह रहे हैं सुख संपत्ति बिना बुलाई धर्मशील पे ही जाए सुभाए, तो वो कैसे होता है, उनके क्यों होता है? इसका मतलब है कि वो जो भी कर्म करते हैं निष्काम कर्म करते हैं। तभी बोला ना, तिमे सुख संपत्ति बिना बुलाई, किसके पास? धर्मशील पे ही जाई सुभाई, धर्मशील के पास। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, धर्म के लिए जीता है, उसके लिए ये सुख संपत्ति बिना बुलाए जाती है। बिना बुलाई का मतलब कि उसने तो जो भी काम किया था वो निष्काम कर्म योग किया था, है ना। जो भी कर्म किया था निष्काम किया था, इसलिए नहीं किया था कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। तो इस बट लेकिन अगर पुण्य अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं। और फिर तुम कैसे हो, तुम क्या करते हो? तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, चार जनों की, जो चार मुख्य जिसे
भगवान प्रसन्न होते हैं, तुम तो हमेशा उसकी सेवा करते रहते हो। किसकी? गुरु की। हमेशा गुरु वशिष्ठ की सेवा में रहते हो, है ना। जैसे गुरु कहा था ना, ये इतने क्यों प्रिय शिष्य हैं, ये कभी भी अपने गुरु के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। तो विप्र ब्राह्मण हो गए, धेनु गाय हो गई, सुर देवता, तुम जो भी तुम्हारे कर्म कर्म है, इन चारों को सुख देने के लिए है ना। यही तो भगवान चाहते हैं। कहते नॉट ओनली यू, तासी पुनीत कौशल्या देवी, जो कौशल्या है तुम्हारी मेन पत्नी। रिमेम्बर यहाँ, क्योंकि तो हम कह सकते हैं बाकी पत्नियों का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ राम जी की बात हो रही है ना। राम, लेकिन आगे बाकी पुत्रों का भी बोलेंगे, क्योंकि इस समय राइट नाउ राम जी की शादी का न्योता आया है, राम जी की बात हो रही है, इसीलिए कौशल्या माता का नाम आया। तो कहते हैं तासी पुनीत कौशल्या देवी, जैसे तुम धर्मशील हो ऐसे ही तुम्हारी पत्नी भी धर्मशील है, कौशल्या देवी। तो फिर कहते हैं सुकृति तुम समान जग माही, भयो ना है को होने नाही। कहते कोई किसी ने इतना किया ही नहीं, तो कहते इतनी तुम्हारे समान किसी की सुकृति हो ही नहीं सकती, जिसके यहाँ पे, क्योंकि इनका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जिसके यहाँ पे स्वयं ब्रह्म ने जन्म लिया है, उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। लेकिन ब्रह्म ऐसी थोड़ी जन्म ले लेते हैं, कुछ तो आपने किया है ना सुकृत। पिछले जन्म में यही तो किया था ना इन दोनों ने, कितना पूजा की थी, है ना, कितनी तपस्या की थी, तभी तो इस जन्म में भगवान पुत्र बन के आए ना। यही तो मांगा था इन्होंने, उसी के लिए तो तपस्या की थी। तो कहते तुम ते अधिक पुण्य बढ़ के, किसके और पुण्य है, जिसके राम जैसे जिसके पुत्र हो, किस इतने बड़े पुण्य तो किसी ने भी नहीं कमाए हैं। तो फिर कैसे हैं वो पुत्र, ये जो आपके पुत्र हैं चारों ही, तो कहते हैं वीर विनीत धर्म व्रतधारी। ये जैसे आप चारों की सेवा करते हो ना, ऐसे आपके पुत्र में ये 4 गुण तो भरे पड़े हैं। कौन से 4 गुण? वीर, चारों के चारों महावीर हैं। पहले तो पुत्र भी 4 इसीलिए हुए बिकॉज चारों की सेवा की आपने, इसीलिए 4 पुत्रों का आपको सुख मिल रहा है ना। अब वो बोलते हैं कि अब चारों के चारों पुत्र है कैसे? वीर हैं। वीर का मतलब ये नहीं बड़े अकड़ू बन के रहते हैं फिर, है ना, सबको अपनी वीरता दिखाते फिरते हैं, नहीं। वीर भी हैं, विनीत भी हैं, विनय भी उनमें कूट कूट के भरी हुई है। एंड फिर धर्मशील भी हैं तुम्हारी तरह। एंड उसके बाद व्रत धारी, तो कहते हैं सो चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है ना। तो फिर कहते हैं सागर, कहते हैं उसके बाद गुण सागर वर बालक चारे। तो यहाँ पे जो वर बोला है ना, तो किंकर जी महाराज जी ऐसा लिखते हैं कि भगवान इनडायरेक्टली गुरु विशेष ने बोल दिया चारों ही वर बनने वाले हैं, एक नहीं। मैंने बधुए आनी है ना यहाँ पे, वर बधु, तो बोले तुम्हें न्योता तो एक का आया है बट चारों के चारों बनने वाले हैं। तो बट इनडायरेक्टली बोल दिया। रिमेम्बर अभी महाराज दशरथ जब आएंगे इनके पास बोलने के लिए कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, राजा बनाना चाहता हूँ, तो उस समय इन्होंने क्या कहा था, जैसे तुम्हारी इच्छा, है ना। और राम जी को भी जाके यही बोला था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वापस आए तो खुद बड़े आगे हो के बना रहे थे, बिकॉज इस समय उनको पता था ना। बट बताएंगे तो नहीं, ही नोज द फ्यूचर बट ही वोंट टेल एनीबॉडी, राइट। सो अब ये बोल रहे हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा तो कहते तुम कहूँ सर्वकाल कल्याण सजो भरात बजाई निशाना। तुम्हारा तो कल्याण ही कल्याण है, हर काल में कल्याण है। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो फटाफट चलो, तो कहते जाओ बारात सजाओ। जैसे ही गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है उनको, तुरंत ही फटाफट ये बेगी से उठे। फिर तो महाराज दशरथ अब प्रसन्न हो गए कि अब तक गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी, चलो अब बारात तैयार करते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने एक मिनट रुको बच्चों, बारी बारी बोलना ना, एक आपने और एक उसने ने। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। बारी बारी बोलेंगे। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी
सब बातों को जो दूतों ने मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी की बार बार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों की को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। बहुत सुंदर है ना। तो अभी फिर कहते हैं रनिवास में, क्योंकि अभी तक महारानियों को नहीं पता चला था ना, अभी तो राजा के में उसमें दूत आए थे, उन्हीं से बात हुई थी। फिर अब गुरु विशिष्ट के जहाँ चले गए तो वहां पर से तो फटाफट सब गुरु पत्नियां आ गई होंगी, अरुंधति एंड बाकी सब ब्राह्मणों की पत्नियां आशीर्वाद देने। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रनिवास में पहुंचे, लेकिन उसके बाद ये जो बात आती है ना, देखो ऐसे प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी मनो सीखनी सुनी वारिद वाणी। एंड उसके ऊपर जो हमने कहा ना, राजा राजा सबुर निवास बुलाई जनक पत्रिका बांची सुनाई। राजा ने क्या सब रानियों को एक ही जगह पे बुला लिया, सभी रानी, बिकॉज 3 है ना, वैसे ऐसे कहीं कहीं तो कहते हैं हमारा दशरथ की और भी बहुत सारी रानियां थी, पर कई कई रामायण में ऐसे लिखा है कि 3 मेन पटरानियां थी और भी रानियां थी उनकी। बट जो हमारे तुलसीदास जी है ना, तो फिर उन्होंने कोई भी ऐसा संवाद रखा ही नहीं जिसमें लोग विवाद करें तो उसको वो रानियां ही कह के बोल देते हैं। तो इसमें तुम 3 समझो 1000 समझो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम भी 3 ही समझेंगे, बाकी होंगी तो होंगी। तो तो फिर वो कहते हैं कि सभी को एक जगह पे बुलाया, लेकिन जो सबसे सुंदर बात, देखो जनक पत्रिका बांची सुनाई। अब महाराज जनक को, महाराज जनक की जो पत्रिका आई थी, अगर वो बोल के सुनाते कि एक पत्रिका आई है उसमें ये लिखा है, तो इतना मजा नहीं आता। लेकिन उसी पत्रिका को खुद बोल के सुनाया, पढ़ के सुनाया, मतलब ऐसे ही बोल देते कि पत्रिका में ये लिखा है तो उतना मजा नहीं आता, लेकिन खुद उस पत्रिका को पढ़ के सुना रहे हैं, जैसे एक एक शब्द में अमृत डूबा हुआ है। और जैसे मुझे आनंद आया, इन सबको भी आनंद आना चाहिए, राइट। तो फिर वो महाराज जी ने वो सब उनको सुनाया, और तो वही कि अधिक आनंद देने के लिए ही उनको ये खुद मुंह से सुनाया उन्होंने पढ़ के। और फिर बार बार वो फिर जो लिखा था वो तो सुनाया, पर लेकिन जो जब महाराज दशरथ ने प्रश्न किए थे तब दूतों ने कैसे कैसे बात की थी, अब वो बोल के सुना रहे हैं हम, है ना। तो अब सुनाया जा रहा है कि उन्होंने बताया कैसे महाराज जनक ने पहचाना, उन्होंने बताया कैसे कितने बड़े बड़े राजा आए हुए थे, पर ओनली राम ने ही धनुष तोड़ा, कैसे लक्ष्मण जी ने सबको जरा डराया, कैसे परशुराम जी से वार्तालाप, वो सारा फिर अब वो डिटेल्स में बताया जा रहा है ना। तो फिर कहते हैं अब सारी की सारी बहुत खुश हैं, दिए दान आनंद समेता। तो अगर देखो आनंद यहाँ पे मिल रहा है इन सबको, अभी अभी वहां गुरु वशिष्ठ जी ने भी बोला आनंद का, हमें सबको भी तो आनंद ही चाहिए। आनंद के लिए पहले पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, फिर आपको फल भी मिल गया, लेकिन उस फल को खुद ही लेके बैठ जाओगे तो फिर वहीं पे फंस जाओगे। तो फिर वो फल लेके भी दान भी तो करना है ना। तभी यहाँ फिर दिए दान आनंद समेता, जैसे आज का जो मिला वो तो पिछले जन्मों का मिल गया, लेकिन जो इसके बाद अब इस मिलने को फिर हम अपने लिए रखेंगे तो भी नहीं चलेगा ना, फिर आगे के लिए। रिमेम्बर आप सब लोगों को एक कितनी बार वो कथा सुनाती है ना कि एक कोई साधु महाराज आए हैं किसी के घर में खाने, उनके यहाँ 3 बहुएं हैं, है ना। तब उन्होंने भोजन पे बुलाया है किसी सेठ ने, 3 बहुएं हैं तो वो खाया जा रहा है, तो एक जो सबसे छोटी बहू है उसको जरा भगवान में बहुत प्रेम है, श्रद्धा है, तो ये बड़े शाहूकार हैं, बड़े भारी। तो वो देख रहे हैं कि शाहूकार के बुलाने से वो आ तो गए थे साधु महाराज, पर उनको लग रहा है कि ये जो साहूकार है ना, थोड़ा उसको बड़ा प्राउड हो रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, शायद इसलिए यहाँ आए हैं, है ना। तो
तो जैसे जब खा रहे हैं तो वो छोटी बहू को देख के पूछते हैं अचानक, अरे बेटी ये खाना बोलते हैं कि बासी है या ताजा है? तो वो जब उन्होंने पूछा खाना बासी है या ताजा है, तो एकदम से पहले तो उसने ऐसे हो गई, फिर कहा कि महाराज बासी ही है। तो उन्होंने बोला अच्छा बेटा, बट लेकिन आगे से भी अब ध्यान रखना, है ना? तो ये तो बासी है बट आगे से अब ध्यान रखना। तो किसी और को कुछ समझ ना आए, सारे गुरु महाराज के सामने तो वो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन सबको बड़ी परेशानी होगी, ये बहू ने ऐसे इतनी बड़ी बात कैसे कर दी, है ना? तो ये बासी थोड़ी है, इतना अच्छा खाना हमने बनाया, क्योंकि रिमेम्बर सेठ के दिमाग में तभी आ रहा था ना, मैं कितना बड़ा शाहूकार हूँ, कितने मैं ठाट से इनका वो भव्य स्वागत कर रहा हूँ, है ना? तो वो जैसे ही वो साधु महाराज चले जाते हैं, तो ससुर ही पूछता है सबसे पहले कि बिटिया, आई नो यू, तुम ऐसे नहीं बोलोगे, बट आपने ये साधु महाराज जी से ये बात क्यों कही कि बासी है खाना? तो खाना तो बासी नहीं था ना। तो उसने बोला कि पिताजी, जब महाराज जी ने ये मुझसे प्रश्न पूछा तो एक सेकंड के लिए मुझे भी अचंभा हुआ, ऐसे क्यों पूछा उन्होंने? बट फिर कहते मुझे समझ आ गई, उनका मतलब ये था कि आज जो सारा वैभव है हमारे पास, ये किसकी वजह से है? तो ये वैभव जो है हमारा, ये पुराने पुण्यों की वजह से है। आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा आगे का भी ध्यान रखना, है ना? तो कहने का मतलब ये बासी पुराना हम खा रहे हैं, जो आज हमारे पास इतना कुछ है। अगर आगे से हम सिर्फ अपने लिए संग्रह करते रहेंगे, लोग संग्रह नहीं करेंगे, तो फिर आगे आशा मत रखना, है ना? तो यहाँ पे वही दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। अब वो उनको जितना खुद को आनंद आया, उतना वो आनंद को बांटती जा रही है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो अब 295 के पीछे नीचे पढ़ेंगे। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़ी जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि राज जनक जी की और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह जानकी जी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। कितना सुंदर है ना? तो अब देखो क्या है, बोले जब सबको पता चला, तो सारे के सारे अब बहुत खुश हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये तो खुश हैं ये अयोध्यावासी। 14 भवन भी, मतलब 7 ऊपर 7 नीचे जो है जगह पूरी दुनिया में, पूरे सृष्टि में, तो वो सारे के सारे बहुत खुश हैं, है ना? तो वो ऊपर वाले लोग, नीचे वाले लोग, 14 लोग हो जाते हैं ना, इसीलिए 14 भवन बोला। एंड उसके बाद बोल रहे हैं कि अयोध्या को लोगों ने इतना सुंदर सजाना शुरू कर दिया पहले ही। कहते यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। वैसे तो जो अवध है, अयोध्या पहले से ही बड़ी सुंदर है, बट इमेजिन करिए पहले से घर कितना सुंदर क्यों ना हो, हमेशा ऐसा सुंदर क्यों ना रखा जाए, लेकिन शादी के मौके पर तो डिफरेंट वे सजाया जाता है ना। तो इसीलिए अब तो ये तो शादी का समाचार आया है, तो लोगों को देखो इतनी खुशी है। ये नहीं है कि महल ही सजेगा, पूरे की पूरी अयोध्या सजेगी। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे हर घर में शादी हो रही है ना? अब इसके नीचे का पढ़ते हैं। कृष्मी का ना इन एंड आउट बोलो, उसने बोला था हो जाता है कभी, तो मिल आप पढ़ दो बेटा। हाँ जी, आगे आप गली बेटा, आगे कृष्मी। ओके। अच्छा, तुम पढ़ दो, कुछ बोल रही है, म्यूट पे हो आप तो सॉरी सुनाइए। सॉरी या उर्मी प्लीज इफ यू कैन रीड। मेरा ना इन आउट भी हो रहा है और इट्स डिफिकल्ट टू स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन जूम एंड किंडल। अच्छा Okay, ठीक yeah, है, no, sure, Thank yes. थैंक यू बच्चे।
गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। हाँ, तो हम देखते हैं कि सब कोई हर जगह मंगल गीत गाए जा रहे हैं। देखो मतलब ब्यूटी देखो तुलसीदास जी की, लिखते कैसे हैं, जहां तहां जूथ जूथ मिले भामने, सजी नव सप्त सकल दुति दामने। तो वो कह रहे हैं कि भामनी होता है सुंदर, सुंदर जवान लड़की को भामनी बोलते हैं, बहुत सुंदर हो एंड यंग हो, यंग स्त्री को। तो वो कहते हैं जो अब सुंदर से सुंदर स्त्रियों के झुंड के झुंड वहां आने लगे, यंग यंग सुंदर स्त्रियों के हूँ। तो वहां तो फिर क्या है, कहते सची नव सपत, नव एंड सपत, 9 एंड 7, 9 एंड 7 मिलके क्या हुए 16, नंबर 16 बन गया। तो सकल दुति दामनी, दैट मीन्स 16 श्रृंगार करके आई, सब सुहाग ने 16 श्रृंगार करती है ना। पर हाउ द ब्यूटीफुल पोएम है ना ये। तो फिर कहते हैं इतनी सुंदर है योध्यापुर की औरतें कि जो रति है उस वो भी देख के जेलस होती है। नहीं तो कामदेव एंड रति को सबसे सुंदर जोड़ा पूरी सृष्टि का माना जाता है ना। तो वो कहते हैं रति भी देख के हैरान हो जाती है कि यहाँ तो हर लड़की मेरे से ज्यादा सुंदर दिख रही है ना। तो बाकी बोल रहे हैं कि इतना आनंद है, इतना आनंद है, ऐसा लग रहा है कि महल से उमड़ उमड़ के बाहर जैसे बाढ़ आ गई है पूरी अयोध्या नगरी में आनंद की। तो आगे पढ़ते हैं, आज ज्यादा मेन पढ़ने का ही है, बीच बीच में हर उसमें बोलते रहेंगे। मेरा ये है कि आज अगर हम 3:11 तक पढ़ लेंगे ना, तो फिर नेक्स्ट से जो विवाह का प्रसंग शुरू होता है, यूजली बहुत सारे लोग हमारे भारत में नॉर्थ इंडियन वो गाते हैं विवाह का, कोई विवाह रखने से पहले ही वो विवाह का प्रसंग गाते हैं। मैं बताऊंगी आपको कितने दोहे से कितने दोहे तक जो आएगा, अबाउट 3:11 से शुरू होता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। प्रियंका आप पढ़ना चाहोगे बेटा? एक आप और एक वुमेन? जी जी ठीक है, एक आप पढ़ लो फिर एक वुमेन पढ़ लो। ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वश पुलक से भर गए। भरत जी ने जब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजने की आज्ञा, प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित, घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर से उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए पीले छैल, सूरवीर, चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि भरत जी को क्या काम सौंपा गया है। जैसे जितने भी घोड़े हैं ना उनको तैयार करना, तो वो काम सौंपा गया है। बट हमारे किंकर जी महाराज बता रहे थे
कि इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, गूढ़ रहस्य, अध्यात्मक बात जो ये है कि जैसे जब अभी हम देखेंगे भगवान राम जी को बोलते हैं, भगवान राम जी का जो घोड़ा है वो कामदेव स्वयं राम जी का घोड़ा बन के आए शादी में, जब बारात लेके जाना है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह है कि रामचंद्र जी ही नोज हाउ टू कंट्रोल हिज इंद्रियां। घोड़े इंद्रियां रिप्रेजेंट करते हैं ना। एंड अगर गृहस्थ में जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि कामदेव को भगा दो। हम देखेंगे बारात जब आएगी ना, कामदेव जी स्वयं घोड़ा बने हैं, तो और शिव जी भगवान को देख के हंस रहे हैं कि आपने तो मुझे जला ही दिया था, और देखो राम जी की तो मैं वो मेरी सवारी कर रहे हैं। बट कहने का मतलब यह है कि जब गृहस्थ में पैर रखना है तो काम भी जरूरी है, लेकिन कैसा काम? जो कि अपने कंट्रोल में हो, वैसा काम। तो भरत जी रिप्रेजेंट दैट ओनली। रिमेम्बर, भरत जी देखने को भी राम जैसे दिखते हैं, एंड बट नाउ यहाँ पे भी भरत जी इज द ओनली वन हु कैन कंट्रोल द घोड़े, मीन हु कैन कंट्रोल द इंद्रिया, जस्ट लाइक हिम। सो दैट्स द रीजन उनको ऐसा बताया जाता है। इसीलिए हमने कहा ना कि जो यही दो बंदे हैं पूरी रामचरितमानस में लिखेंगे जिनको बिना फल के तीर मारना आता है। तीर निशाने पे जाएगा पर बिना फल का होगा, मतलब कहने का जिसको लगना है उसको लगेगा, मारेगा नहीं, ये मतलब है उसका। जैसे भगवान ने मारीच को भेज दिया था दूर, एंड रिमेम्बर हमारे भरत जी ने हनुमान जी को नीचे गिरा दिया था उस बिना फल के तीर के साथ। इस तरह से ये भरत जी एंड भगवान हमारे सेम है। ये वो इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर वो बताया जा रहा है। अब 298 के नीचे पढ़ेंगे। सभी हाँ, एक चुने और हुए सुंदर बात, जो एक सुंदर बात अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं तो आपने देखा कि सभी चुने हुए छबीले छैल, मतलब सभी चुने हुए सुंदर सुंदर यंग लड़के जा रहे हैं बारात में। तो कहने का मतलब ये, अब बारात लेकर उधर जाना है। हम इंडियन है, हम सबने बारात तो देखी है। हमने देखा ही है कि जब बारात आती है, अब सारे बूढ़ों को थोड़ी लेके जाते हैं, वहां तो जवानों का ही काम है ना। तो बूढ़े जाएंगे, घर के बुजुर्ग तो जाएंगे, पर मेन ही तो यंग लड़के लड़के ही सज धज के आगे जाते हैं ना। तो वो छेड़खानियां तो वही सब कर सकते हैं। तो वो यहाँ भी देख लो, वही बताया गया है कि सभी चुने हुए छबीले शायद शूरवीर चतुर नवयुवक हैं जो जाने के लिए अब तैयार हैं। एंड घोड़ों का बताया गया कि डिफरेंट काइंड के घोड़े हैं। जो वहां लिखा गया ना था कि मतलब वो ऐसा लग रहा है जब पैर नीचे रखते हैं जैसे गर्म लोहे पे पैर रखते हो। कहने का मतलब दे आर सो फास्ट, जब जमीन पे पैर उनका टिकता ही नहीं, दे कैन रन फास्ट। एंड देन आगे आएगा कि वो घोड़े भी कैसे सुंदर, वो भी डांस कर रहे हैं भारत जाते जाते। तब 298 के नीचे बढ़ेंगे अब। शूरता का बना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। मेनली बात जो अभी अभी कही, अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने सारथियों रथियों को बुला लिया, राइट। तो वही कि अब जा रहे हैं, इतनी दूर बारात ने ट्रैवल करना है, तो कोई रास्ते में खतरा भी हो सकता है, तो अस्त्र शस्त्र तो साथ में चाहिए ही, इसलिए बोला जाता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादल गरजते हुए जा रहे हैं। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान
नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद शरीर धारण किए हुए हो। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सामान बनाकर चले। सबके विचार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे है। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखें। बहुत सुंदर ना। तो सब ब्राह्मण लोग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। एक जो वहां पे आता है ना, कोटिन कांवरी चले कहारा, कहते हैं कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। मतलब जो कहार है, क्योंकि सामान अब जाना है, इतनी दूर है जनकपुरी, जगह जगह पे टेंट लगाए जाएंगे, तो वो सामान वाले भी चाहिए ना। तो कोई कोई ऐसे बोलता है कि तुलसीदास जी ना हर बात में कोटी 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 ले आते हैं। अगर कहार ही कोटी हो गए तो बाकी बारात कितनी होगी, तो मिलियंस में तो बराती हो जाएगी। तो फिर वो ऐसे संत लोग ऐसे बताते हैं कि यस, कोटि, जब हर समय हम कोटि का बात करते हैं, तो हम भी जब बात करते हैं ना, पता नहीं वहां तो लाखों करोड़ों होंगे वहां पे, ऐसा कुछ कई बार बोलते हैं ना। तो इसका मतलब मेन तो दर्शाने के लिए होता है कि बहुत संख्या में, दैट्स ऑल। सो हमेशा जब कोटि कहा जाता है तो दैट डजंट मीन करोड़ ये हो गए, करोड़ ये हो गए, करोड़ ये, बट उसमें ये बात दर्शाई जाती है, ऐसा बोला जाता है। आगे चलते हैं। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उसमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा, जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। बहुत सुंदर। तो हम देख रहे हैं, पहले तो एक बारात जा रही है। पहले तो आपको बताऊं कि आज बिकॉज ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं, हम पढ़ रहे हैं ना, पर जरा इसको बड़े आनंद से सुनिए, क्योंकि हम इमेजिन करिए, अगर कोई अमेरिकन पढ़ रहा है ना, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है ना, फॉरेनर कोई पढ़ रहा है, हम ही इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हम ही लोगों ने बारात देखी है, हम बारात में गए भी हैं, बारातें हमारे घरों में आई भी हैं। वी कैन ओनली इमेजिन दिस सीन। सो पता है आपको, वेदांती लोग होते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, कई लोगों को वो ज्ञान ज्यादा पसंद है, बट आप लोग जो जब यहाँ बैठे हो, जिनको भगवान की कथा पसंद है, वो भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। क्योंकि कथा किसको सुनाई जाती है? कहानियां जरूरी हम बच्चों को सुनाते हैं, है ना। स्पेशली दादा दादी अपने पोते पोतियों को सुनाएंगे, माँ बाप बच्चों को सुनाने से पहले कहानी बोलेंगे, सोने से पहले कहानी सुनाएंगे, राइट। उनको सुनानी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। तो इमेजिन करो, इसी तरह हमें भी, अगर हमें इस कथा से प्रेम हो गया है, ये शास्त्र हमारे हाथ में आ गया है, दैट मीन भगवान हमें बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। उन्होंने याद किया तभी हम यहाँ पे बैठ पाए ना। अगर वो याद नहीं करते तो हम बैठ नहीं पाते। ना बोलने वाला बोल सकता है, ना सुनने वाले सुन सकते हैं। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज इट्स नॉट टू मच टू एक्सप्लेन, बट जस्ट आनंद लीजिए रात का। तो यहाँ जो बहुत सुंदर बात की गई है, सबके अपने अपने सजाए गए हैं रथ, सब सजाए गए, बट एंड में 2 रथ जो महान है, वो किसने स्वयं सजाए हैं? वो देखो सजाए हैं, अभी अभी पढ़ा ना आपने
कहते नाना प्रकार के रथ जो सजाए गए, तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उन्हें सूर्य के घोड़ों की भी मात करने वाले घोड़े जोते। अब सुमंत्र जी कौन है? ये देखो, ये हमारे महाराज दशरथ के सारथी भी हैं एंड उनके महामंत्री भी हैं। तो ऐसा ही नहीं, क्योंकि जो सारथी होता है, जो एक्चुअली सारथी होता है, वो अगर आपका सारथी, आपका ड्राइवर, इवन इंडिया में भी अगर ड्राइवर आपका वफादार नहीं होगा, तो आपको सेव कौन करेगा? गाड़ी चलाते समय कहीं भी कुछ गड़बड़ हो सकती है ना? तो ये ऐसे हैं सुमंत्र जी, सारथी भी हैं महाराज दशरथ जी के और महामंत्री भी हैं। एंड देखो, इन्होंने 2 विशेष रथ सजाए। अब जो 2 विशेष रथ उनका आया भी है, कैसे हैं? तो कहते हैं दोनों सुंदर रथ थे, रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता तक का वर्णन नहीं किया जा सकता। राइट, एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया, दूसरे जो कि तेज का पुंज अत्यंत ही शोभायमान था। तो एक तो राजा का रथ है, पता चल रहा है बिकॉज राजसी सामान है, बट लेकिन एक जो दूसरा है, वो तो रथ ही ऐसे लगता है जैसे तेज का पुंज हो। वो किसका रथ है? गुरु वशिष्ठ जी का। गुरु वशिष्ठ का रथ है, क्योंकि इस रथ में तो राजसी सामान होगा और उस रथ में तो वो होगा जो रोज संध्या करने वाला सामान है, जो पूजा वाला सामान है। गुरु वशिष्ठ तो वो सब लेके चलेंगे। एंड जो गुरु वशिष्ठ हैं, हम देखेंगे कि हम जब पढ़ते हैं शास्त्रों में तो आता है, हर उसमें हमने गीता में भी आजकल वही पढ़ रहे हैं कि मनु 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में भी, है ना? तो वो सब जब मनु आते हैं तो वो सप्तऋषि भी बनते हैं हर बार नए। बट एक गुरु विशिष्ट ऐसे हैं जो एवरी टाइम हर युग में सप्तऋषियों में आएंगे दोबारा। जब दोबारा सृष्टि होगी, जब सप्तऋषि बनाए जाएंगे, गुरु विशिष्ट वैसे के वैसे आते हैं, बाकी सप्तऋषि भी चेंज होते हैं। ऐसे हैं महान ये ऋषि। तो वो बोलते हैं कि अब उस रथ बुलाए आए और फिर हमारे महाराज दशरथ जब आए हैं, गुरु विशिष्ट आए हैं, तो महाराज दशरथ ने स्वयं खुद पहले अपने गुरु को बिठाया, फिर अपने रथ पे गए हैं। एंड फिर वहां देख रहे हैं कि जाने से पहले गणपति बप्पा एंड गौरी एंड हमारे शिव भोलेनाथ जी को मनाया जा रहा है चलने से पहले। उसके आगे पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार कार्य किए तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। आराध देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर मृदंग और नगाड़े शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी दिखते नहीं है। चतुर चकित होकर यह देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया।
क्षेम करी सफेद सिर वाली जीव विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। कहते हैं कि जो जो हमारे शास्त्रों में शगुन लिखे गए हैं ना, राइट अवे वो सारे शगुन होने लगे। आज शगुन भी बहुत खुश है कि ब्रह्मा जी ने जो हमें बनाया था, लिखा था, आज एक्चुअली हमारा रियल टाइम आ गया है, हम भी जरा चलते हैं तो हमारी भी शोभा आज ही सबसे ज्यादा होगी। हम तो सबके लिए मंगल शगुन करते हैं, लेकिन आज के दिन जो भगवान के लिए मंगल शगुन किए जा रहे हैं उससे हमारी शोभा और भी बढ़ेगी। तो वो चीजें बता रहे हैं कि ये नीली चिड़िया इधर दिखाई दी, फिर दाहिनी और कोआ खेत में दिखाई दिया। अब जो कोआ होता है यूजली वो भी बुरी चीजों को भक्षण करता है ना। कहते हैं अगर कहीं हम जा रहे हैं तो कौआ हमें दिखाई दे जो बुरी चीजें खा रहा है तो वो अपशगुन होता है। बट कौआ अगर दाई तरफ दिखाई दे, जैसे दाहिनी ओर दिखाई दे और सुंदर जगह पे बैठा दिखाई दे, तो वो शगुन वाला टाइम शगुन है वो। एंड वैसे भी कौआ जब देखो आके कहाँ करता है तब तो हम कहते हैं ना कोई गेस्ट आने वाला है। बट अगर जाते समय वो बुरी जगह पे दिखे तो बुरा शगुन है, अच्छी जगह पे दिखे तो अच्छा शगुन। नेवले का दर्शन इसलिए कहते हैं, यूजली जो नेवला है ना उसको हम शुभ मानते हैं बिकॉज ये सांपों को खाता है। इंडिया में तो सारी सांप जहरीले होते हैं, तो हमारे लिए तो फिर नेवले शुभ होते हैं। बट वो बड़े कहते हैं शर्मीले होते हैं। वो मनुष्य को तो देखा नहीं तो फटाफट बिल में भाग जाते हैं। तो लेकिन आज घूम घूम के खूब दर्शन दे रहे हैं, तो वो भी एक शगुन है सबसे बड़ा। तो उसके बाद हवा कैसे चल रही है, शीतल मंद सुगंधित। तो ऐसे होता है ना, कभी कभी हम बारात के दिन कहते जोर से वर्षा होनी शुरू हो गई, ये हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ पे हवा भी चल रही है तो ऐसी चल रही है ना, तेज है, मंद है, बिल्कुल जैसी चलनी चाहिए वैसे है। तो इट्स नॉट ओनली जस्ट मंद हवा चल रही है, सुगंधित भी है। फिर उसके बाद शीतल भी है, मतलब गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडी भी नहीं है, शीतल है, ठंड देने वाली है। पर ऐसा नहीं है कि हम ठुठुर कर रहे हैं, वैसी भी नहीं है। तो वैसे तो ये उसके बाद बोला लोमड़ी भी फिर के आ रही है, उसको भी शुभ माना जाता है। एंड देन फिर गाय सामने खड़ी दिखाई दी एंड बछड़ों को दूध पिलाती हुई। ऐसी सूखी गाय नहीं है। कौन सी गाय दिखाई दी? जो बछड़ों को दूध पिला रही है, मतलब नई सुई हुई गाय, वो भी एक शकुन होता है। फिर उसके बाद जो हिरणों की चोली घूम घूम के देख रही है। बाकी जो शगुन बोल रहे हैं, कहते हैं क्षेम खरी जो चील, जो ये कहते हैं ये क्षेम खरी चील होती है ना, जो वो बोलती है ना, जैसे कौआ बोलेगा तो कां 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 की आवाज सुनाई देती है, पपीहा बोलेगा तो पीहू पीहू। तो ये जो क्षेम करी है ना, जब ये बोलती है तो ऐसे लगता है क्षेम क्षेम क्षेम। ये है ना कि योग क्षेमम बहामि हम। तो यहाँ ये ज्यादा ही क्षेम क्षेम बोल रही है कि सबका कल्याण, क्षेम माने कल्याण होता है ना, सबका ही कल्याण होगा। तो ऐसे उनको आवाजें आ रही हैं जोर जोर से। तो इस तरह से एक और जो मेन चीज यहाँ पे आप देखेंगे, वो तो बाकी चीजें तो हमें समझ आ रही है, दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण, ये अलग अलग चीजें हैं, इकट्ठी नहीं। कोई दही लाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मछली लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं सोचा था, मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ आता था कि बाकी तो सब शगुन देने, क्योंकि हमने तो मछली खैर उधर देखी नहीं। वैसे तो नंगल दरिया है, मछली तो लोग बहुत पकड़ते हैं, पर ऐसा नहीं देखा कि शगुन के समय मछली पकड़ता कोई, ऐसे लेके आए कोई। तो ऐसा बोला जाता है कि एक तो वो मछली मरी नहीं होगी, पानी में होगी, इसीलिए शगुन है। दूसरी बात ये कि जहाँ पे मछलियां होती है ना, जिस पानी में, वो पानी गंदा नहीं होता, वो साफ पानी होता है। अगर पानी दूषित है तो वो मछली भी मर जाएगी ना, दूषित पानी में रहेगी नहीं। जहां जहां भी पानी केमिकल्स होंगे, मछली होगा ही नहीं वहां पे। तो इसलिए बोला, तो दैट मीन कि यहाँ की नदियां भी सब है ना पवित्र हैं, तो शुद्ध हैं। तो वहां पे फिर 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए, वो तो समझ आ ही रहा है कि वो सब शगुन के हैं। तो उसके बाद आगे बोल दिया कि शगुन भी कहते सभी मंगल में कल्याण में मनोवांछित फल देने वाले। शकुन माने सच्चे होने के लिए एक साथ आ गए, वो भी साथ ही सारे के सारे ही आ गए कि इस टाइम टू गो, लेट्स गो, हम भी खुशियां मनाएं, है ना। आगे पढ़ते हैं।
स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है। ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है, और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। उसका उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जब महाराज जनक जी को भी पता चल गया, तो उन्होंने भी जब आधे रास्ते तक पहुंच गए होंगे, जहाँ तक उनका फिर समझो ऑलमोस्ट नियर टू देयर देश अपना जब उनका शुरू हुआ होगा, तो वहां से उन्होंने फिर बस वो शुरू कर दिया। जगह जगह के सुंदर टेंट बने हैं, हर प्रकार की सुविधा है। देखो वहां खंडानंद सरस्वती जी बोल रहे थे कि सुविधा क्या होती है, जब तुम बारात को बुलाओ, जब अपने घर किसी को बुलाओ, तो वो इस सिर्फ बुलाना ही नहीं होता, तुम्हें उनके हर तरह का प्रबंध करना पड़ता है। अगर अंदर है, बाहर है, सर्दी होगी, गर्मी होगी, फिर यहाँ तक कि शौचालय का प्रबंध करना होता है। उसके बिना भी तो सबको प्रॉब्लम होगी ना। तो वो मतलब है यहाँ पे हर प्रकार के प्रबंध, और ये तो महाराज जनक जी के हैं, कितने सुंदर उन्होंने सब प्रबंध किए होंगे, है ना। आप 3 और 4 के नीचे पढ़ेंगे। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगिनत उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। आगे बढ़ते हैं। सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली, तो उनको बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके भगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिनको देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आए जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी किया। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। तो बहुत सुंदर है ये। तो वो तो हमने देख ही लिया कैसे आओ भगत हो रहा है, कैसे महाराज जनक ने सब किया है इंतजाम। एंड जो जो भी उनको उस समय भेंट दी गई, तो महाराज दशरथ कितना सुंदर है, प्रेम समेत राय सब लीना।
जो राजा हैं कहते हैं सब कुछ प्रेम से ले रहे हैं, ऐसे ही नहीं, कोई अकड़ नहीं है कि हाँ जी दे दो, तुम्हारा तो देना बनता ही है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत है बट कोई बात नहीं। ये हमने वो भी देखा है लोगों को, हमने तो हर तरह की बारातें देखी है ना, हमने वो मेल तरफ के लोगों का एटीट्यूड भी देखा है, बारात जब स्पेशली मिलनी होती है, जब दिया जाता है तो वो कैसे लेते हैं हाथ में, हमने वो सब भी देखे हैं। तो वो जो यहाँ देखा है कि प्रेम सम से प्रेम के साथ ले रहे हैं वो जो भी दिया जा रहा है। अब देखो माता सीता का पूरी रामायण में देखने में कोई आता नहीं कि उन्होंने कुछ किया। हम भगवान के बारे में तो कहते हैं ये किया, होनी भी की अनहोनी भी की, हर तरह के काम किए, राइट। बट माता सीता का 2 बार ही आता है जहाँ पे उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया है, ठीक है। एक यहाँ पे देखो, उन्होंने जब देखा कि बारात आ गई जनकपुर में, फटाफट मनी मन किया और रिद्धियों सिद्धियों को बुलाया कि जाओ जरा सेवा में हाजिर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि उनके पिता के पास है नहीं, पिता के पास बहुत कुछ है, वो तो पहले से ही कर रहे हैं, बट फिर भी उन्हें लगा कि चलो, और रिद्धियां सिद्धियां काहे के लिए हैं, आज के दिन के लिए तो है, बारात आई है उधर से तो होना ही चाहिए इंतजाम। एंड एक यहाँ पे किया है, सिर्फ एक किया है जब भरत मिलाप होता है, उस समय जब रात को माताएं टेंट में सो रही हैं, तो आता है कि जितनी माताएं हैं उतनी सीता सीता बन के सबकी सेवा एक टाइम पे करनी है, सबकी वो पाँव दबा रही है, टांगे दबा रही है वहां पे। तो वहां पे ऐश्वर्य दिखाया है, बाकी और कहीं जगह पे ऐश्वर्य बहुत दिखाया नहीं है मैया ने। तो ये बहुत सुंदर है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। इसके आगे पढ़ते हैं 306 के नीचे। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासी को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। तो हम देख रहे हैं कि अभी पहुंचे हुए हैं, अभी राम जी को तो पता चल गया कि ये सब जो वैभव दिख रहा है, अनोखी चीजें दिख रही हैं, दिव्य, एवरीथिंग इज दिव्य ओवर हियर। लोग तो अपने अपने खाने पीने में मस्त है, उनको समझ नहीं आ रहा ये सुगंध कैसी है, ये सब आया कैसे इंतजाम, बट वो राम जी तो पहचान गए ना। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अब पिताजी के साथ मिलने की तो बहुत इच्छा है, बट करें क्या। तो क्या क्या बोले कैसे, विश्वामित्र जी को कहना चाहिए ना, तभी जाएंगे ना। तो विश्वामित्र जी भी समझ गए। अब विश्वामित्र जी उन्हें स्वयं लेके जा रहे हैं जहाँ पे, जिस जगह पे महाराज दशरथ जी को ठहराया गया है ना, जिस जनवासे में। तो देखो कितना सुंदर है, देखो, चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यो प्यासे। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट कीजिए, कितना प्यारा है ये। वो क्या बोल रहे हैं, जा तो देखो पुत्र जा रहा है पिता से मिलने, रिमेम्बर दैट, राइट। बट लेकिन ऐसा है, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। तो महाराज दशरथ भी प्यासे हैं ना अपने पुत्रों को मिलने के लिए, तो भगवान तो स्वयं वैसे भी सरोवर हैं, तो भगवान स्वयं जा रहे हैं प्यासे को मिलने के लिए। तो अब अभी कहते हैं पृथ्वी, फिर वहां भी इतना ही सुंदर है ना। तो कहते हैं विश्वामित्र ही राजा को उठकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। अब राजा कितने खुश हुए हैं। तो महाराज दशरथ, उनको नेचुरली विश्वामित्र जी के ऊपर तो सबसे ज्यादा प्यार आ रहा है। पहले तो बोला था ना हम नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, हमें ले जाओ प्लीज, हमारे बच्चों को मत लेके जाओ, है ना। पहले तो साफ मना कर दिया गया था। अब उन्हें तब गुरु विशिष्ट ने समझाया था ना, जाने तो आपका कल्याण होगा, हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। अब समझ आई उन्हें कौन से कल्याण की बात हो रही थी। आगे पढ़ते हैं, एटलीस्ट एक और पढ़ लेते हैं।
पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसा दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण ले गए। वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा ली। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों को जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। आगे भी पढ़ लेते हैं इसके आगे। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। एक और पढ़ लो। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और इंसान किसी ने फल ही था। इनके समान जगत में न कोई न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी और जिन्होंने जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुनेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कांटों के समान सुंदर दोनों भाई को लेने, विदा कराने आया करेंगे। सबसे सुंदर बात जो है, जो उन्होंने कहा है कि जो सबसे अच्छे सुकृत, सुकृत मतलब सुंदर कर्म किसने किए हैं? महाराज जनक ने एंड महाराज दशरथ जी ने। पर जब हम अपने देखो, जब हम सुकृत करते हैं, सुंदर काम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो उससे सुख किसको मिलता है? हमें ही मिलता है ना। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा ना। बट इन्होंने तो ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल सारे संसार को, सारी सृष्टि को मिल रहा है, देवताओं को भी मिल रहा है, सबको ही मिल रहा है। 14 भवनों में इसका सुख मिल रहा है। वो कैसे? देखो, साक्षात जगत जननी एक जगह पे है और एक जगह पे भगवान आए हैं। अरे हम तो किस जमाने में, पता नहीं किस युग में आए थे, हम तो अभी पढ़ पढ़ के कितना आनंद ले रहे हैं। इमेजिन कीजिए उनके जो, उन्होंने कैसे कर्म किए थे कि तो जो भगवान को लेना पड़ा अवतार, और भगवान ने अवतार लिया और हमें पढ़ने का, ये सब सुनने का मौका मिला, है ना। कितना सुंदर पुण्य काम है। इसीलिए मैं ये पढ़ाना चाहती थी। इसको थोड़े बाकी आगे वाले थोड़े से इसको फिर से ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। 3 और 9 के नीचे से ही पढ़ेंगे। आज यहाँ पे खत्म करते हैं। तो लास्ट वाला बोल लीजिए।
बार बार वर मांगी हूँ। हाँ जी बार बोलो। बार वर मांगहु हरष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। जय राम चरण रघुपुरी, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरी। बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा बारात का। अब हम नेक्स्ट टाइम